ओम शांति। 11 फरवरी 2022। आज की साकार मुरली। शिव बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का एप्पल सेब रोज खाते रहो। प्रश्न, कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, ऐसा अभ्यास करो जो बुद्धि में सिवाय बाप के और कोई की याद न रहे। अंतमति सुगति। जब ऐसी अवस्था हो जो बुद्धि में कोई भी याद न रहे, तब सदा हर्षित भी रहेंगे और कर्मातीत अवस्था को भी पा लेंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है आत्माभिमानी बनने का। बाबा कहते, आत्मा को देखे, आत्मा से बात करे तो खुशी होती रहेगी, स्थिति अचल हो जाएगी। आज का गीत, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। गायन तो यथार्थ है, क्योंकि सारी सृष्टि का रचयिता और फिर जिन द्वारा रचना करते हैं उनको ही कहा जाता है माता पिता। रचता कोई भी साकार व आकार को नहीं कहा जाता, रचता एक निराकार को ही कहा जाता है। अभी यह समझ तुम बच्चों को आई है, वह तो सिर्फ गाते हैं। भक्तों की बुद्धि में सिर्फ यही रहता कि बस भक्ति करनी है, परंतु किसकी भक्ति करनी है कुछ भी पता नहीं। भक्ति करनी चाहिए एक भगवान की, जिसे माता पिता कहते हैं, न कि सैकड़ों की करते हैं। भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देंगे। फल अथवा वर्षा एक ही बात है। बाबा कहते, बच्चा पैदा होता है तो माता पिता के वर्षे का फल मिलता है। बाकी ये गायन तो है भक्ति मार्ग का। याद करते हैं कि आकर के हमको भक्ति का फल दो। ज्ञान और भक्ति भी कहते हैं, भक्ति का फल है ज्ञान। बरोबर तुम अब ज्ञान जानते हो। भक्ति कब से शुरू हुई है यह कोई को पता नहीं। ज्ञान का समय है दिन, भक्ति का समय है रात। बाबा कहते, दिन और रात सो तो जरूर आधा आधा होगा। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख दी है। ज्ञान को बहुत समय दे दिया है और भक्ति को थोड़ा समय दिया है। द्वापर कलयुग की आयु कम दिखाई है। ये रात और दिन का पूरा हिसाब तो ठहरा नहीं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी कहते हैं। शास्त्रों में ये अक्षर है। कहते हैं तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो, फिर शास्त्रों के अक्षर क्यों लेते हो? तो तुमको समझाना है। बाबा कहते, शास्त्रों का सार तो बाबा ही बताते हैं। फलाने शास्त्र में ये राइट नहीं है, ये राइट है। रिफरेंस तो जरूर देना पड़े। बाबा कहते, जैसे प्रदर्शनी में चित्र दिखाते हैं, हनुमान, गणेश, 52 अवतार आदि आदि, समझाने के लिए दिखाना तो पड़े ना। जो बातें रॉन्ग है वह वर्णन कर फिर राइट करना है। वह समझाते हैं। अब बाबा की महिमा गाते हैं। शिवाय नमः। फिर लिखा है, तमेव माता च पिता तमेव। नाम तो देना पड़े ना। मनुष्य को ये पता नहीं कि हमारा बाप कौन है। कहते भी हैं ओ गॉड फादर। बुद्धि उधर जाती है। मनुष्य प्रार्थना आदि करते हैं तो जानते हैं परमपिता परमात्मा परलोक में निवास करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म वतन में जाएगी। फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड फ्लोर है। अब मुख्य बात है, बाप को भूले हैं। बाप आकर उल्हाना देते हैं। तुमने हमारी कितनी गलानी की है। बाप जो सर्व को सद्गति देने वाला है, उनकी फिर सर्व ने बैठ गलानी की है।
भगवानवाच है न यदा यदा ही धर्मस्य। बाबा कहते भारतवासी अपने धर्म की ग्लानि करते हैं, कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, क्या सब में ईश्वर है? तो कह देते हैं कच्छ कच्छ अवतार, मक्ष अवतार, 12 अवतार। बाप तो भारतवासी बच्चों को ही कहते हैं क्योंकि बच्चे ही ग्लानि करते हैं। ये मुरब्बी बच्चा ब्रह्मा भी ग्लानि करता था। ये ग्लानि भी ड्रामा में नूंधी हुई थी। तब तो पाप आत्मा बनते हैं। बाप ने तो सबको पावन बनाया था क्योंकि पतित पावन है, पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। बनाने वाले बाप को कितनी गाली देते हैं, जब समझाते हैं तो उस समय मान लेते हैं। समाचार भी आता है इतनों ने सही की कि बरोबर आपकी बात राइट है। अब कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता तो भगवान की है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। ऊंचे ते ऊंचे की मत भी ऊंची होगी ना। वह आकर पतित भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं तो पहले पहले एक का परिचय देना पड़ता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार तो है ही। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा क्या करे, माया का तूफान हमको ठहरने नहीं देता है, हमको ये विकार तंग करते हैं। बाप कहते हैं तुमको इन पर विजय पानी है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। शिक्षक ही अगर ऐसा कुछ काम करेंगे तो जरूर औरों को संशय पड़ेगा कि खुद ही चलन तो ऐसी है और दूसरों को ऐसे समझाते हैं। बाबा कहते विकार भी कोई सेमी होता है। सतो रजो तमो हर बात में होता है। सतयुग को सतो ऊंच कहा जाता है, कलयुग को तमो नीच कहा जाता है। दुनिया भ्रष्टाचारी कहते हैं परंतु अपने को कोई भ्रष्टाचारी समझते नहीं हैं। बाप समझाते हैं इस रावण राज्य में एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। समझो कोई से पूछा जाता है ऊंचे ते ऊंचा कौन, तो कहेंगे भगवान है। उनका ऑक्यूपेशन जानते हो? नहीं। या तो कहेंगे सन्यासी ही ऊंच है क्योंकि पवित्र रहते हैं, खुद भी सन्यासियों को फॉलो करते हैं, नमस्ते करते हैं। तो उन्हों से पूछना चाहिए सन्यासियों से भी जरूर कोई ऊंचा होगा। सन्यासी भी भगवान की साधना करते हैं। आजकल तो चित्र भी बहुत बनाए हैं, सबसे ऊंचा परमात्मा को ही रखते हैं। अब राम व कृष्ण के आगे शिवलिंग रखना ये भी बड़ाई है, नहीं तो वह कोई शिव की पूजा थोड़े ही करते हैं। वह तो खुद ही राज्य करते हैं, जब वो पतित बनते हैं तब पूजने लगते हैं। बाबा कहते ऊंचे ते ऊंचा निराकार परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। पतित पावन सर्व का सदगति दाता, सबका लिबरेटर, अपने साथ सबको ले जाएंगे। तुम जानते हो वह हमारा बाप है। हम सब इस समय बीमार हैं, ज्ञान से एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते हैं। कहते भी हैं रोज एप्पल खाओ तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। ये तो तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो। माया ने सबको बीमार बना दिया है। अब सबको हेल्दी वेल्दी बनाने वाला एक बाप ही है। सूक्ष्म वतन में भी आत्माएं हेल्दी है, यहाँ अनहेल्दी आत्माएं हैं। फिर मूल वतन से पहले जब आत्माएं आएंगी तो सुख ही देखेंगी। तो बाप ब्रह्मा द्वारा सबको बहुत सुख देते हैं। अब विनाश तो होना ही है, इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकलती है। वो लोग राय कर रहे हैं शांति कैसे हो, परंतु बाबा कहते ये भी गाया जाता है नर चाहत कुछ और होवत कुछ और। शांति भी तब होगी जब विनाश होगा, फिर सभी आत्माएं मुक्ति
में चली जाएगी। विनाश होने के सिवाय और कोई उपाय तो हो ही नहीं सकता। बाबा कहते ये भी उन्हों को बतावे कौन। इस भीष्म पितामह आदि को तो पिछाड़ी में ज्ञान मिलना है। मनुष्य शांति के लिए उपाय ढूंढते हैं कि आपस में मिलकर एक हो जाए, परंतु ऐसा तो होना ही नहीं है। आगे भी विनाश हुआ था। यादव और कौरव भी थे। गीता का भगवान भी आया था। अब पतित दुनिया है, इसमें श्रेष्ठाचारी कोई हो न सके। सबसे श्रेष्ठ है लक्ष्मी नारायण, यही सतयुग में राज करते थे। अब तो भ्रष्टाचार की वृद्धि होती गई है, तो जरूर विनाश होना ही है। विनाश के बाद ही सब सुख शांति को पा सकेंगे। सबको समझाना है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। पहले वही धर्म था, अब नहीं है। फिर उसकी स्थापना हो रही है। इस समय हम ब्राह्मण हैं, न कि देवता। जब कोई भाषण करने के लिए स्टेज पर आते हैं तो कुछ न कुछ ख्याल करके विचार करके आते हैं। तो ये बोलेंगे। हमारे बच्चे तो समझते हैं क्या बोलना है। शांति स्थापन करने वाला तो एक ही सर्व का सद्गति दाता बाप है, वही लिबरेटर है। ये समय ही है सबको वापस ले जाने का। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुम अपने को सतयुग में चलने के लायक समझते हो? रावण पर विजय पाई है? कहते हैं बाबा विजय पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाथ तो सब उठाते हैं क्योंकि लज्जा आती है। बाबा कहते हैं अपनी शक्ल तो देखो, कितना समय बाप को याद करते हो। ऐसी अवस्था चाहिए जो अंत में कोई भी याद ना आए, तब अंत मति सुगति होगी। कर्मातीत अवस्था के समीप जा सकेंगे। सदा हर्षित भी तब रह सकेंगे जब दूसरों की सेवा करेंगे। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हारे बगैर रूह को इंजेक्शन कोई भी लगा न सके। गाया भी जाता है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। आत्मा को अब मालूम पड़ा है कि मुझे सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया है। ये आत्मा ने कहा शरीर द्वारा। ज्ञान सागर को अब हमको वापस जाना है। ये बहुत खुशी की बात है। पुराना चोला छोड़कर नया चोला लेना है। इस कारण नाम ही है श्याम सुंदर। तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने हैं, फिर सुंदर बनेंगे। बाबा सुंदर बनाते हैं। माया रावण श्याम बनाता है। कामचिता पर बैठने से श्याम बन जाते हैं। ये बड़ी समझने की सहज बातें हैं। नॉलेज तो स्टूडेंट की बुद्धि में नंबरवार ही धारण होती है। कोई तो बहुत डल हेड है। टीचर कहते हैं पढ़ने वाले बहुत डल है। देह अभिमान बहुत है। आत्माभिमानी रहे तो सदा हर्षित रहे। आत्मा को देखे, अर्थात अपने भाई को देखकर खुश होती रहे। बाबा बच्चों को देख खुश होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं आया हूँ तुमको माया से लिबरेट कर वापस साथ ले जाने। इस तन में शिव बाबा की प्रवेशता होती है। वह भी जरूर भ्रुकुटी के बीच में ही आएंगे। ऐसे थोड़े ही ऊपर से गंगा बहेगी। शिव की सवारी बैल पर दिखाते हैं। बैल की भ्रुकुटी में शिव का चित्र दिखाया है। आत्मा तो जरूर भ्रुकुटी में ही रहेगी। जो आत्मा का स्थान है जरूर वहाँ ही बैठेगी। गुरु लोग अपने चेले को बाजू में बिठाते हैं तो वह सतगुरु भी आकर बाजू में बैठते हैं। गुरु ब्रह्मा कहते हैं विष्णु को, वह शंकर को गुरु नहीं कहेंगे। वही ब्रह्मा फिर विष्णु के दो रूप बनते हैं। गुरु तो शिव को कह सकते हैं क्योंकि सबकी सदगति करते हैं। ऊंचे ते ऊंच फिर भी भगवान हैं। कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और
नमस्ते मीठे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सदा हर्षित रहने के लिए आत्माभिमानी बनना है। हम भाई भाई हैं, यह दृष्टि पक्की रखनी है। दूसरा, रूहानी सोशल वर्कर बन आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है, सबकी रूहानी सेवा करनी है। बाबा वरदान देते, संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। बाबा कहते, सर्व की दुआएं उन्हें मिलती है जो स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ दुआएं हैं। यदि सर्व गुण धारण करने व सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती है तो उसे भी छोड़ दो। सिर्फ अमृत वेले से लेकर रात तक दुआएं देने और दुआएं लेने का एक ही कार्य करो तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। कोई दुख भी दे तो भी आप दुआएं दो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। आज का स्लोगन, जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। टाइटल, मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। मम्मा कहते, देखो बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात है ही नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है यह तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तब तो वहाँ सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजापद पाते हैं, तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहाँ दैत्य ईर्ष्या होती नहीं, वहाँ प्रजा भी सुखी है। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करता है जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करता है। वहाँ गरीब साहूकार सब संतुष्ट है। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 जन्म पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। यह है अविनाशी कमाई, जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। हम अभी सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं, ये प्रैक्टिकल खेल चल रहा है, यहाँ कोई छू मंत्र की बात नहीं है। अच्छा, ओम शांति।